हेलो फ्रेंड्स, जीके जीएस परिचय में आपका स्वागत है। आज का विषय है श्वसन तंत्र। श्वसन में बाहर निकली वायु में सीओ2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? श्वास नली प्रक्रिया के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से शोषण करता है? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? लैक्टिक। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग के द्वारा बंद हो जाता है? एपिलॉटिक्स। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीशोषण की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण का सामान्य चरण माना जाता है। शोषण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी अणु में। पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसीएस की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद CO2 एवं पायरुविक अम्ल है। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 15 बार। ग्लाइकोलाइसिस में के अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों में कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार? सक्रिय ट्रांसपोर्ट। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला का। सर्वाधिक O2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी के अणु का निर्माण होता है? 24 एटीपी अणु का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है 2। किण्वन अनॉक्सी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर ने ईस्ट में। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचता है? फुफ्फुस शिरा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गेनांक श्वसन मापी। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के
किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कन की औसत दर 72 बार मिनट होती है।